बच्चों, कैसे हो आप सभी। विजय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 3 का पाठ 5 कौन सही। यह कहानी शक्ति और तेजी के महत्व पर आधारित है। मतलब कि शक्तिमान होना ज़्यादा ज़रूरी है या तेज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में शक्तिशाली होना ज़्यादा अच्छा है अथवा तेज होना। आओ इस कहानी को पढ़ें और देखें कि शक्तिशाली होना अच्छा है, तेज होना या दोनों होना। तो बच्चों, आज हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि क्या शक्तिशाली होना आवश्यक है या तेज होना आवश्यक है। तेज मतलब कि हर काम जल्दी से करना, और या फिर दोनों आवश्यक है। तो चलिए आप सब मेरे साथ साथ इस कहानी को पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे भी। एक वृक्ष के नीचे हाथी बैठा था। तभी वहाँ एक बंदर आया। उसने हाथी से पूछा, बड़े भाई तुम क्या सोच रहे हो। हाथी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ बड़ा और शक्तिशाली होना बहुत अच्छा है। बंदर तुरंत बोला, हाँ हाँ, बड़ा होना तो अच्छा है, पर तेज होना और भी अच्छा है। बच्चों, आपको पता है बंदर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बंदर तेज था, इसीलिए उसने बोला कि बड़ा होना तो अच्छा है, पर तेज होना और भी अच्छा है। हाथी ने कहा, नहीं बंदर भाई, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत मतलब कि मैं तुम्हारी बात से तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तेज होने से बड़ा होना ज़्यादा अच्छा है। मतलब हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है। आप देख रहे हो ना, पिक्चर में भी कैसा दिखाई दे रहा है। तो कहता है कि हाथी कहता है कि तेज होने से बड़ा होना ज़्यादा अच्छा है। जो बड़ा है वही बड़े बड़े काम कर सकता है और वह शक्तिशाली भी होता है। तभी मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है। हाथी कहता है कि बड़ा होना तेज होने से ज़्यादा अच्छा होता है। जो बड़ा होता है वो बड़े बड़े काम करता है, वो शक्तिशाली होता है। तभी मैं कहता हूँ बड़ा होना ज़्यादा अच्छा है। मतलब हाथी अपना पक्ष रखता है। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, जो तेज होता है वह सब काम जल्दी जल्दी कर सकता है। बंदर ने कहा कि नहीं, जो तेज होता है, मतलब जो तेज होता है वह सब काम जल्दी जल्दी कर सकता है, और जो बड़ा होता है वह न तो जल्दी जल्दी काम कर सकता है और न ही शीघ्रता से चल ही सकता है। तभी तो तेज होना बड़े होने से अच्छा है। मतलब बंदर कहता है कि बंदर कहता है कि जो तेज होता है वो जल्दी जल्दी काम करता है और जल्दी जल्दी चल सकता है। तभी तो तेज होना बड़े होने से अच्छा है। दोनों में काफ़ी समय तक बहस होती रही, पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। दोनों आपस में बहस मतलब कि बातचीत करना, लड़ाई करना। दोनों बड़े बहस करते रहे कि तेज़ होना ज़्यादा अच्छा है या शक्तिशाली होना ज़्यादा अच्छा है, पर वो कोई निर्णय मतलब किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंच रहे थे कि क्या अच्छा है, तेज़ होना या शक्तिशाली होना। क्योंकि हाथी क्या बोल रहा था, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है तो शक्तिशाली भी होता है। बड़े बड़े पेड़, अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़ तोड़ लेता है। इसीलिए हाथी बोल रहा था कि शक्तिशाली होना ज़्यादा अच्छा है, और बंदर कह रहा था कि बड़ा होना ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों में बहस होती रही। तभी वहाँ एक भालू आया। उसने पूछा, क्या हो रहा है हाथी भाई। हाथी ने कहा, मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है। यह बंदर कहता है तेज होना अच्छा है। अब तुम ही बताओ भालू भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना। मतलब कि वहाँ पर एक कौन आ जाता है बच्चों, भालू। तो भालू उनसे पूछता है कि आप दोनों क्यों बहस कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो इतनी देर से। तो हाथी कहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा होना और शक्तिशाली होना आवश्यक है, ज़्यादा अच्छा है। और यह बंदर बोल रहा है कि तेज होना
ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप हमारा निर्णय करो कि बड़ा होना अच्छा है, शक्तिशाली होना अच्छा है या तेज होना अच्छा है। भालू ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा देखो, नदी के दूसरी ओर वह बड़ा पेड़ और उसके ऊपर लगा हुआ फूल। मतलब भालू थोड़ा समझदार रहता है, तो वह कहता है कि अच्छा देखो, ऐसा दूर इशारा करता है कि वहाँ देखो, नदी के दूसरी ओर वह बड़ा पेड़ है और उसके ऊपर लगा हुआ फूल, जाओ उसे ले आओ, तभी मैं बता सकता हूँ बड़ा होना अच्छा है या तेज होना। तो भालू उन दोनों को एक काम बता देता है। क्या काम बता देता है? नदी के उस पार से पेड़ पर लगा हुआ फूल लाने के लिए। तो हाथी, अब आगे बढ़े। हाथी और बंदर दोनों नदी की ओर चल दिए। बंदर तेजी से नदी पर पहुंच गया। क्यों बंदर तेजी से नदी पर पहुंच गया बच्चों? क्योंकि बंदर छलांग मारता है, जल्दी जल्दी चलता है, और हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हाथी धीरे धीरे चलता है। नदी में बहुत पानी था, अतः बंदर दूसरी ओर न जा सका। अब बंदर जल्दी से तो दौड़कर छलांग लगाकर नदी के पास पहुंच गया, लेकिन नदी में पानी गहरा था। तो बंदर ने सोचा, अब नदी के उस पार कैसे जाऊं, तो वो वहीं खड़ा हो गया। तब तक हाथी भी धीरे धीरे आ गया, है ना। तब तक हाथी भी वहां पहुंचा। वह आते ही बोला, अब बताओ बंदर भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? हाथी वापस से बंदर से बोलता है कि अब तो तुम नदी के किनारे आकर रुक गए हो, तुम बड़े नहीं हो, इसीलिए तुम नदी पार नहीं कर सकते। अब तुम बताओ कि बड़ा होना अच्छा है या फिर तेज होना? बंदर कुछ नहीं बोला। बंदर कुछ नहीं बोला। आओ, फिर हाथी कहता है, आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। हाथी ने बंदर से कहा। इस प्रकार वे दोनों नदी की दूसरी ओर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। फिर बाद में क्या होता है बच्चों, जब हाथी भी नदी के पास पहुंच जाता है तो वह बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और नदी के उस पार बड़े पेड़ पर पहुंच जाता है। हाथी, अब क्या होता है, हाथी उस फूल तक नहीं पहुंच सका क्योंकि फूल बहुत ऊंचाई पर था। बंदर तेजी से फूल तक पहुंच गया। बंदर क्यों पहुंच गया तेजी से फूल तक? क्योंकि बंदर पेड़ पर चढ़ा, उसने पेड़ पर ही छलांग लगाई और उस फूल तक वह पहुंच गया। उसने हाथी से कहा, अब बताओ बड़े भाई, तेज होना अच्छा है या बड़ा होना? फिर बंदर हाथी से बोलता है, फूल ले आया जब, कि अब बताओ बड़े भाई, तेज होना अच्छा है या फिर बड़ा होना? हाथी कुछ भी नहीं बोला। फिर हाथी चुप हो गया। बंदर फूल लेकर नीचे आ गया। फिर वे दोनों भालू के पास आए। कहाँ आए वे दोनों? भालू के पास। भालू ने पूछा, इस फूल को पेड़ से कौन लाया? भालू ने क्या पूछा? इस फूल को पेड़ से कौन लाया? फूल मैं लाया हूँ, बंदर तुरंत बोला। बंदर ने जल्दी से बोल दिया, फूल मैं लाया हूँ। पर तुमको नदी की दूसरी ओर कौन ले गया था? भालू ने पूछा कि चलो मानता हूँ कि फूल तुम लाए हो, पर तुम्हें नदी के दूसरी किनारे कौन ले गया था? कौन ले गया था? हाथी ने बंदर से पूछा। हाथी ने बंदर से पूछा कि तुम्हें नदी के दूसरे किनारे कौन ले गया था? नदी के दूसरी ओर मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर गया था, बंदर ने कहा। फिर बंदर ने कहा, नदी के दूसरी ओर तो मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठकर गया था। भालू ने हाथी और बंदर से पूछा, अब तुम दोनों बताओ, क्या होना ज़्यादा अच्छा है, बड़ा होना या तेज होना या दोनों होना? भालू और तो फिर क्या होता है, फिर भालू पूछता है दोनों से कि अब तुम दोनों ही बताओ, तुम दोनों सोचो कि क्या अच्छा है, बड़ा होना या तेज होना या दोनों होना? हाथी और बंदर भालू की बात समझ गए। हाथी और बंदर को भालू की बात समझ में आ गई कि बड़ा होना भी अच्छा है, तेज होना भी अच्छा है और दोनों होना भी अच्छा है। सब अपनी जगह पर सही होते हैं, इसीलिए हमें अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ
नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कामों के लिए दूसरों की मदद लेनी ही पड़ती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि कभी भी अपने ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारा दोस्त है, सामने वाला है, उसके भी गुणों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि जो काम हम अकेले नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, मिलजुल कर उसी काम को हम जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्यारी सी कहानी ज़रूर समझ में आई होगी और आज से आप भी अपने दोस्तों से बहस नहीं करोगे, बल्कि सभी का सम्मान करोगे। अब हम कल इसके बच्चों शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।